सासाराम के रविदास आश्रम में संविधान बचाओ संघर्ष समिति की हुई अहम बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक भैयाराम भारती जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल दास, प्रदेश सचिव दीपक रविदास, जिला अध्यक्ष रमेश प्रसाद, जिला प्रभारी रामनिवास चंद्रवंशी, जिला सचिव रामराज राम, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजू देवी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में 9 अगस्त 2024 को नए संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर के नए संसद भवन के घेराव की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही साथ कॉलेजियम सिस्टम को भी समाप्त करने की बात कही गई। आज की बैठक में कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा हुई? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आज ये बैठक संविधान बचाओ संघर्ष समिति जिला रोहतास के तत्वाधान में संत रविदास आश्रम में की जा रही है। और आज बैठक का मुख्य मुद्दा होगा 9 अगस्त को 2024 को संसद भवन का घेराव। इस मुद्दे पर होगी कि बाबा साहब का मूर्ति जो है वहाँ नए संसद भवन के समक्ष नहीं लगाया गया है, और पुरानी संसद भवन के सामने जो मूर्ति स्थापित थी उसे भी उखाड़ करके पीछे लगा दिया गया, रख दिया गया है। तो हम लोग का यही मांग होगा 9 तारीख को कि जितने संत पुरुष महापुरुष हैं, संत गुरु महापुरुष हैं, उन लोगों का प्रतिमा संसद भवन के सामने लगाई जाए। बाबा साहब का प्रतिमा संसद भवन के सामने लगाई जाए, ताकि उनका ये देश में संदेश जाए, लोग जाए संसद भवन, विदेश के लोग आवे भारत में घूमने के लिए संसद भवन जाए, तो बाबा साहब का मूर्ति ये संकेत देगी कि बाबा साहब ने ही इस भारत का संविधान तैयार किया और उनके संविधान के मुताबिक ये भारत चल रही है। क्योंकि ये देश जो है गीता और कुरान से नहीं, ये भारत का संविधान से देश चल रहा है। तो ये साबित हो जाए कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, उनका बनाया हुआ संविधान है, और उनका आदमकद प्रतिमा संसद भवन के सामने होनी चाहिए। यही मुद्दा हम लोग का होगा। और भी मुद्दा है साथ में, जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो है EWS का जो मामला है उसका भी हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो EWS जो है इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन जो है जी, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, तो देश में आर्थिक रूप से कमजोर केवल सवर्ण वर्ण के लोग ही नहीं हैं, केवल 4 जाति ही गरीब नहीं है, 3 जाति 4 जाति के लोग गरीब नहीं हैं। जो कल जमींदार था, जो कल 500 एकड़ जमीन का मालिक था, क्या वह आज मजदूर बन गया है? क्या मिस्टर बनकर महिला ढो रहा है? क्या आम मजदूर जैसा मजदूरी कर रहा है? कपार पर खांची, सिर पर खांची लगा ढो रहा है, मजदूरी कर रहा है? उसे आर्थिक रूप से कमजोर समझ करके और उसे आरक्षण दिया गया। ये जो मामला, जो आरक्षण का मामला बनता है, कल जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू किया तो न जाने उन्हें क्या क्या गाली दी जा रही थी। आज जो आरक्षण लागू हो गया, आज कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? आज भी होनी चाहिए था वो, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि संवैधानिक मर्यादा को रख रहे हैं, सांस्कृतिक माध्यमों को मर्यादा को रख रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उन्होंने संसद भवन में जब मंडल कमीशन को लागू किया तो उनको खरी खोटी सुनाई गई, ये राजा नहीं फकीर है, ये आने क्या क्या उन्होंने कहा गया। मित्रों, ये सब सारी चीज़ें हैं। देश में सवर्ण मानसिकता के लोग चाहते हैं कि फिर से मनुवादी जो है संविधान लागू कर दी जाए। जो जिस लायक में जातिवाद, जो पेशागत आदमी था, वो पेशे में अपना लगे, धोबी हो केवल कपड़ा धोते रहे, चमार हो जूता बनाते रहे, ग्वाला हो दूध बेचते रहे, ठकुराई हो बाल काटते रहे, हलवाई हो मिठाई बनाते रहे। ये सारे के सारे जात का जो पेशा है, तेली जो है तेल पेरते रहे, ये सारी जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यही लोग फिर से लागू करना चाह रहा है। लेकिन हम लोग इनके सवर्ण जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो, लेकिन हम सबको लोगों के खिलाफ में, सबके विरोध में हम जंगे पूरे देश में जन आंदोलन करना चाहते हैं। और जन आंदोलन के माध्यम से देश में अम्बेडकर बाद स्थापित करना चाहते हैं, ताकि सारे लोगों को, सारे जाति सारे धर्म संप्रदाय के लोगों को हक अधिकार मान सम्मान मिलता रहे और कायम रहे। ये हम लोग का मांग वहाँ पर जारी है। कॉलेजियम से सिस्टम में कौन सी खराबी देखते हैं? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में एक भारत में ऐसा सिस्टम है, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर
कि बिना परीक्षा दिए हुए, चाहे आईएएस का हो, आईपीएस का हो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज का हो, जब बहाली और नियुक्ति होती है तो पिछले दरवाजे से मनोनीत कर दिए जाते हैं। और परीक्षा, जैसे अभी ओम बिरला की जो बेटी हैं, उनको बिना परीक्षा दिए हुए आईएएस बना दिया गया, पिछले दरवाजा से एंट्री करा दिया गया। तो कॉलेजियम सिस्टम यही है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को, अपने लोगों को खास रूप से बहाली कर दिया जाता है। हम जबकि चाहते हैं कि जज की बहाली जो होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की बहाली होती है, वो न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो, न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो, और उस न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की बहाली हो। जी, इसमें क्या है कि जज ही जज को चुनते हैं। तो ये जज ही जज चुनते हैं, इससे चुनने का मतलब चुनने का अधिकार ही समाप्त हो। ये परीक्षा ली जाए, न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाए, और जो परीक्षा में चाहे किसी भी छात्र हो, जज हो चाहे वकील हो, सीनियर वकील हो, और बैठते हैं और वो पास होते हैं तो जज की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे मुंसिफ जज का बहाली है, वो निचला स्तर में जो मुंसिफ जज बनते हैं उसकी परीक्षा होती है, लेकिन वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की परीक्षा नहीं होती है। तो ये पारदर्शिता नहीं है, ये ऐसा, ये अच्छा नहीं है। जो कि निचले स्तर पर परीक्षा हो और ऊंचे स्तर पर नहीं हो, वो बैक साइड से परीक्षा ले जाता है। धन्यवाद आप। जी।